हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन डीप स्पेस, sphere A of mass 20 kg is located at the origin of x-axis and sphere B of mass 10 kg is located at the x is equal to 0.95 meter. Sphere B is released from rest while sphere A is held at the origin. What is the gravitational potential energy of two sphere system? जस्ट बी इज रिलीज। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक स्फीयर ए है जिसका मास है 20 केजी और एक स्फीयर बी है जिसका मास है 10 केजी। स्फीयर ए है वो ओरिजिन पर सेट है और स्फीयर बी है वो एक्स इज इक्वल टू 0.95 मीटर पर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हम स्फीयर बी को रिलीज करेंगे, लेकिन रिलीज करने से जस्ट पहले यानी कि जब वो रखा हुआ है वहां पर, तब उस समय उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, वो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो स्पेस में दो पार्टिकल अगर इस तरह से रखे हों तो उनकी उस पूरे सिस्टम, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगा रहे होंगे, और इस पूरे सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है, जो कि क्या होता है उसे हम लिखते हैं U इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। ओके, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टू सिस्टम। ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि हमसे यू पूछा गया इनिशियली जब हमने रखा है सिर्फ वहां पर रिलीज करने से पहले। तो यू इज इक्वल टू हम लिखेंगे जी M1 M2 अपॉन आर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू हम जानते हैं, माइनस साइन भी होता है यहाँ पर, माइनस जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, इंटू M1 की वैल्यू हमें दी हुई है 20, M2 की वैल्यू हमें दी हुई है 10 अपॉन आर। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 0.95। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस 1.404 इंटू 10⁻−8 जूल। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि जब दोनों गोले यानी कि दोनों स्फीयर अपनी अपनी पोजीशन पर रखे हुए हैं। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।